हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 एकेटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं। हम लोग यूनिट 5 चल रही है और यूनिट 5 का आज का क्वेश्चन है हमारा इवैल्यूएट बाय कॉन्टूर इंटीग्रेशन। ये हमको कॉन्टूर इंटीग्रेशन से इवैल्यूएट करना है। तो इसमें क्या क्या, एक तो हमें रेसिड्यू निकालना पड़ेगा और एक कॉची रेसिड्यू थ्योरम यूज करनी पड़ेगी जिससे हम इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है यहाँ लिखा हुआ है लेट आई इज इक्वल टू, हमने क्वेश्चन के साथ, अब हमने ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए इसकी जरूरत है। इमेजिनरी पार्ट को भी हमने ऐड कर दिया। क्यों ऐड करा, देखिए इतना ही था क्वेश्चन में और डी थीटा था। हमने यहाँ पे आई साइन और जो यहाँ पे थीटा की जगह पे था वो हमने लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता है कि ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से 2 पाई ई की पावर कॉस थीटा इंटू ई की पावर, अब ई की पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ, ई की पावर आई और थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा माइनस एन थीटा और डी थीटा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ साइड में लिख देते हैं कि ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू दिस होता है। अब हमने क्या किया कि इसमें आपको पता है अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से 2 पाई ई की पावर कॉस थीटा और आई साइन थीटा वाला पार्ट इधर लिख दिया, आई साइन थीटा इंटू ई की पावर माइनस आई एन थीटा डी थीटा। अब इसको आप अपॉन में लिख सकते हो, पॉजिटिव में अगर करना है इसको। तो अब इसको क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है ई की पावर आई थीटा ना, तो ई की पावर आई थीटा, ई की पावर आई थीटा इंटू इसको लिख सकते हो 1 अपॉन आई थीटा की पावर एन डी थीटा। ठीक है, अब हम यहां पे लिखते हैं लेट ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू जेड। तो हमारा क्या बन जाएगा, आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड। क्लियर है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, डी थीटा की जगह लिख सकते हैं डी जेड अपॉन आई ई की पावर आई थीटा। अब डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड आई ई की पावर आई थीटा क्या होता है, जेड। तो ये यूज करेंगे हम डी थीटा की जगह। अब जैसे ही आप थीटा को जेड की फॉर्म में लिखोगे ऐसे ही यहां से लिमिट हटा दोगे और यहां पे लगा दोगे सी। क्या लगा दोगे, सी, और यहां पे लिखोगे ई की पावर आई थीटा को ले लिया जेड, ई की पावर जेड 1 अपॉन ई की पावर आई थीटा क्या है, जेड की पावर एन, डी थीटा की जगह क्या लिखोगे, डी जेड अपॉन आई जेड। अब आई अपॉन में नहीं लिखा जाता है तो हम आई से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा आई, नीचे मिल जाएगा आई स्क्वायर ई की पावर जेड डी जेड अपॉन जेड की पावर एन प्लस 1। ये जेड की पावर एन है, यहाँ जेड की पावर 1 है, जेड की पावर एन प्लस 1। आई से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, नीचे वाला आई स्क्वायर बन गया, ऊपर आई स्क्वायर बन गया। आई स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस का साइन लगा दीजिए, आई बाहर लिख लीजिए, ई की पावर जेड, जेड की पावर एन प्लस 1 डी जेड। अब पोल आपका क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे पोल। क्या होता है ये पोल, पोल होता है कि हम अपॉन में जो लिखा होता है उसमें कुछ वैल्यू ऐसी डालें कि वो नॉट डिफाइंड टर्म हो जाए, तो मतलब इंफिनिटी आ जाए। तो हम अगर जेड की जगह 0 पुट कर देंगे तो इंफिनिटी मिलेगा, मतलब तो क्या होगा, जेड इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, इसका पोल हो जाएगा। तो और वो किस ऑर्डर का होगा, जेड इज इक्वल टू 0 पोल होगा और ऑर्डर क्या होगा उसका,
ऑर्डर होगा n+1। जो भी z की पावर होगी वो उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है कि पोल्स आर गिवन बाय z इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 0 रखने पे हमें इंफिनिटी मिल रहा है। इंफिनिटी मिल रहा, z को ऑर्डर क्या है n, z की पावर क्या है n+1, तो यही इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। इट लाइज इनसाइड द यूनिट सर्कल। अब z इज इक्वल टू 0 है तो यूनिट सर्कल मतलब z इज इक्वल टू 1 के अंदर ही लाई करेगा। 0 जो है क्या है, 1 से छोटा है। ठीक है, तो अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, आगे हम रेजिड्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ या यहाँ लिखते हैं रेजिड्यू Fz। अब देखिए जो यहाँ पे m है, m की जगह पे हमारा ऑर्डर क्या है n+1। तो जब हम n की जगह n+1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल n। उसके बाद क्या मिलेगा, d की पावर n+1, तो d की पावर n अपॉन dz की पावर n। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि z माइनस a की पावर n। ठीक है, यहाँ पे क्या था, z इज इक्वल टू क्या है, a है। हमारा क्या है, z इज इक्वल टू 0 है। देखिए z इज इक्वल टू क्या है, 0, मतलब a जहां पे है वहां पे 0 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, z की पावर n+1, क्योंकि a हमारा 0 है। उसके बाद fz हमने क्या निकाला है, ये निकाला है हमने, fz हमारा क्या है ये। तो अब fz हम लिख देंगे -i e की पावर z अपॉन z की पावर n+1, ये लिख देंगे हम। अब z की पावर n+1 से z की पावर n+1 हमारा कट जाएगा। ठीक, -i बाहर आ जाएगा और e की पावर z का चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, सेकंड निकालिए, थर्ड निकालिए, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, n बार करिए, e की पावर z ही मिलेगा। तो e की पावर z, और यहाँ पे लिखिए z इज इक्वल टू हमारा क्या था, 0। तो z इज इक्वल टू 0 रखेंगे, e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो -i अपॉन फैक्टोरियल n मिला। दिखाई पड़ रहा है ये बोर्ड पे, हाँ दिखाई तो पड़ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। चलिए अच्छा आगे देखिए, ये हो गया। अब हमें लगाना है बाय कॉची रेजिड्यू थ्योरम। तो हमें अप्लाई करना है बाय कॉची रेजिड्यू थ्योरम। क्या है भाई ये, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो क्या है ये है I इज इक्वल टू, हम लिख लेते हैं, यहां सब जगह क्या था हमारा, I। तो I इज इक्वल टू 2πi, फिर क्या लिखा है, सम ऑफ रेजिड्यू ऑफ Fz एट द पोल्स विद इन C। तो वो हमने क्या निकाला है, -i अपॉन फैक्टोरियल n। i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 2π अपॉन फैक्टोरियल n। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशन में रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं। नाउ we will compare real part of equation 1 and 2। अब दोनों के रियल पार्ट को जब आप कंपेयर करोगे, ये हमें रब करना पड़ेगा थोड़ा सा।
जब आप कंपेयर करोगे रियल पार्ट को, इसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी वाला पार्ट, आई के बाद वाला पार्ट छोड़ दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या होगा, 0 से 2 पाई ई की पावर कॉस थीटा कॉस साइन थीटा माइनस एन थीटा, बाकी इमेजिनरी पार्ट है डी थीटा इज इक्वल टू, इसमें केवल रियल ही पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं क्योंकि आई नहीं है। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसकी हम पिक भी डाल देंगे, कोशिश करेंगे इसकी पिक भी डाल दें, और समझ में आ गया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।